नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं देववाणी, जहां आपको मिलती है भक्ति और ज्ञान की पवित्र आवाज। नमस्कार। हम सब जानते हैं कि कोई भी नया काम शुरू करने से पहले हम कहते हैं श्री गणेशाय नमः। पर कभी सोचा है ऐसा क्यों है? आखिर भगवान गणेश को ही क्यों बुद्धि और ज्ञान का देवता माना जाता है? चलिए आज इसी गहरे रहस्य को समझते हैं। और यही तो वो सवाल है जिसका जवाब हम सब ढूंढते हैं। छात्र इम्तिहान से पहले, बिजनेसमैन कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले उनकी पूजा करते हैं। तो आज हम गणेश जी के जीवन की उन्हीं कहानियों में चलेंगे जो ये राज खोलती हैं कि उन्हें बुद्धि का देवता आखिर क्यों कहते हैं। देखिए, गणेश जी की बुद्धिमानी का सबसे बड़ा सबूत कहीं और नहीं बल्कि उनकी अपनी ही कहानियों में छुपा है। तो चलिए पहली और सबसे मशहूर कहानी से शुरुआत करते हैं जो उनके विवेक का अनोखापन दिखाती है। तो कहानी शुरू होती है एक चैलेंज से। एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती ने अपने दोनों बेटों कार्तिकेय और गणेश के सामने एक चुनौती रखी। चुनौती ये थी कि जो भी पहले पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर वापस आएगा वही विजेता माना जाएगा। अब इस चुनौती को दोनों भाइयों ने अपने अपने तरीके से लिया। जहां एक तरफ कार्तिकेय जी तो तुरंत अपने वाहन मोर पर बैठे और निकल पड़े ब्रह्मांड की सैर पर। वहीं गणेश जी वो वहीं रुके रहे। उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने क्या किया? उन्होंने बस अपने माता पिता के चारों ओर 7 चक्कर लगा लिए। तो जब उनसे पूछा गया कि भाई ये क्या किया, तो उनका जवाब सुनने में बहुत सरल था लेकिन मतलब बहुत गहरा। उन्होंने कहा, आप ही तो मेरा पूरा ब्रह्मांड है। सोचिए, बस ये एक लाइन उनकी कितनी गहरी समझ और विवेक को दिखाती है। उनके लिए उनकी पूरी दुनिया उनके माता पिता ही थे। और यहीं से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि असली ताकत, आप जानते हैं, शारीरिक बल में नहीं है बल्कि दिमाग और बुद्धि के सही इस्तेमाल में है। गणेश जी ने ये रेस किसी ताकत से नहीं, अपनी बुद्धिमानी से जीती थी। अच्छा, अब एक और कहानी पर आते हैं। ये कहानी दिखाती है कि वो अपने कर्तव्य के कितने पक्के थे। हुआ यूं कि एक बार माता पार्वती ने गणेश जी को दरवाजे पर पहरा देने को कहा और किसी को भी अंदर ना आने देने का आदेश दिया। अब ठीक उसी समय भगवान शिव वहां आ गए, लेकिन गणेश जी ने उन्हें भी अंदर जाने से रोक दिया। भगवान शिव ने उन्हें बहुत समझाया कि भाई मैं इस घर का स्वामी हूँ, मुझे अंदर जाने दो। लेकिन गणेश जी तो अपने कर्तव्य से 1 इंच भी नहीं हिले। उन्होंने एकदम साफ साफ कह दिया, मेरे लिए मेरी माँ की आज्ञा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। क्या कमाल का समर्पण था! ये उनकी निष्ठा का, उनके कमिटमेंट का एक बेहतरीन उदाहरण है। और यहीं पर हमें ज्ञान का असली मतलब समझ आता है। ज्ञान का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना या जानकारी इकट्ठा करना नहीं होता। इसका असली मतलब है अपने कर्तव्य को समझना और चाहे कुछ भी हो जाए उस पर टिके रहना। गणेश जी का ये फैसला उनकी नैतिक और बौद्धिक स्पष्टता को दिखाता है। अब इस टकराव का अंजाम क्या हुआ ये तो हम सब जानते ही हैं। भगवान शिव ने क्रोध में आकर गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन जब उन्हें दोबारा जीवन दान मिला तो उन्हें एक हाथी का सिर ही क्यों लगाया गया? कोई और सिर क्यों नहीं? क्या इसके पीछे भी कोई गहरा राज है? जी हाँ, बिल्कुल। हाथी का सिर लगाना कोई इत्तेफाक नहीं था। जरा सोचिए हाथी के गुणों के बारे में। उसकी याददाश्त कमाल की होती है, उसका स्वभाव शांत होता है और उसकी समझ बहुत गहरी होती है। ये सारे गुण असल में बुद्धि और विवेक के ही तो प्रतीक हैं, और बस इसीलिए गणेश जी को हाथी का सिर दिया गया। अब आते हैं उस कहानी पर जो शायद गणेश जी की बुद्धिमानी का सबसे बड़ा सबूत मानी जाती है, महाभारत का लेखन। जी हाँ, ये वही कहानी है जो ज्ञान के लिए उनके जबरदस्त समर्पण को दिखाती है। कहानी कुछ यूं है कि जब महर्षि वेदव्यास महाभारत की रचना कर रहे थे तो उन्हें कोई ऐसा लिखने वाला चाहिए था जो उनकी सोच की स्पीड से लिख सके। तो गणेश जी इस काम के लिए तैयार तो हो गए, लेकिन एक शर्त रखी। शर्त ये कि व्यास जी एक पल के लिए भी बोलना बंद नहीं करेंगे। और फिर लिखते लिखते गणेश जी की कलम ही टूट गई, लेकिन उन्होंने ज्ञान के उस फ्लो को रुकने नहीं दिया। उन्होंने तुरंत अपना एक दांत तोड़ा और उसे कलम बनाकर लिखना जारी रखा। अब ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये ज्ञान को बचाने के लिए, नॉलेज को संरक्षित करने के लिए किए गए सबसे बड़े बलिदान का प्रतीक है। और जानते हैं, इसी वजह से उनका एक नाम एक दंत भी पड़ा। ये एक घटना ही उन्हें ज्ञान के देवता के रूप में हमेशा के लिए स्थापित कर देती है। तो ये तो थी कहानियां।
लेकिन कहानियों के अलावा भगवान गणेश का पूरा स्वरूप ही अपने आप में ज्ञान का एक गहरा संदेश है। उनके शरीर का हर एक अंग एक प्रतीक है जो हमें सिखाता है कि समझदारी से जीवन कैसे जिया जाए। जैसे कि उनका बड़ा सिर यह हमें बताता है, बड़ा सोचो, अपनी सोच के दायरे को कभी छोटा मत करो, उसे हमेशा फैलाते रहो। ज्ञान और समझ की कोई सीमा नहीं होती। फिर आते हैं उनके बड़े बड़े कान। ये क्या सिखाते हैं? सबकी सुनो। एक बुद्धिमान इंसान वही है जो एक अच्छा श्रोता होता है। वो हर तरफ से धैर्य के साथ ज्ञान को सुनता और सोखता है। उनकी छोटी आंखें ये हमें सिखाती हैं एकाग्रता, यानी कंसंट्रेशन का महत्व। अपने लक्ष्य पर फोकस करना, यही तो बुद्धिमानी की सबसे बड़ी निशानी है। और उनका बड़ा पेट वो प्रतीक है जीवन के हर अच्छे बुरे अनुभव को पचा जाने की क्षमता का। मतलब ज्ञान को सिर्फ लेना नहीं है, उसे हजम भी करना है, अपने अंदर उतारना है और उससे सीखना है। और आखिर में उनका वाहन, एक नन्हा सा चूहा, शायद ये सबसे गहरा मैसेज देता है। ये इस बात का प्रतीक है कि इतना बड़ा ज्ञानी होने के बावजूद उन्होंने अपने अहंकार और अपनी इच्छाओं पर पूरी तरह से काबू पा लिया है, क्योंकि सच्चा ज्ञान हमेशा विनम्रता के साथ ही आता है। तो इन सारी कहानियों और इन प्रतीकों से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि गणेश जी बुद्धि और विवेक के महासागर हैं। और यही वो गुण थे जो उन्हें उस वरदान तक ले गए जिसकी वजह से आज हम उन्हें प्रथम पूज्य कहते हैं। मतलब वो देवता जिनकी पूजा सबसे पहले होती है। उनकी ये जबरदस्त बुद्धि, अपने काम के प्रति निष्ठा और माता पिता के लिए जो सम्मान था, उसे देखकर ही भगवान शिव ने उन्हें ये वरदान दिया। वरदान ये कि आज के बाद कोई भी शुभ काम, कोई भी पूजा गणेश जी की वंदना के बिना शुरू ही नहीं होगी, वो अधूरी मानी जाएगी। और बस इसीलिए वो कहलाए प्रथम पूज्य। तो अगर हम भगवान गणेश के जीवन से मिलने वाले संदेशों को समेटें तो वो क्या है? पहला, कि ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है। दूसरा, बुद्धि हमेशा शारीरिक बल से बड़ी होती है। तीसरा, माता पिता का सम्मान सर्वोपरि है। और चौथा, सच्चा ज्ञान विनम्रता लाता है, अहंकार नहीं। और अंत में एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। जिस तरह गणेश जी की बुद्धि ने उनके रास्ते तय किए, एक बार सोचिए, ज्ञान एक इंसान के जीवन को कैसे दिशा दे सकता है, उसे कैसे आकार दे सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी धार्मिक और